13 अक्टूबर ये तारीख इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। 2 साल से जारी युद्ध, बमबारी और खून खराबे के बीच आखिरकार गाजा में शांति समझौते पर साइन हो गए हैं। बंधुकों की रिहाई हुई और जंग के बाद की पहली सुबह उम्मीद लेकर आई, लेकिन इस ऐतिहासिक डील के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। जिस समझौते के लिए महीनों तक कतर की राजधानी दोहा में बैठकें हुई, वो डील अचानक मिस्र के शहर शर्म अल शेख में क्यों साइन हुई? क्या राफा क्रॉसिंग ने मिस्र को इस डील का किंग बना दिया? कतर को दरकिनार कर मिस्र को ही क्यों चुना गया? आज हम समझेंगे गाजा शांति डील की यही इनसाइड स्टोरी। गाजा में अब युद्ध विराम लागू हो चुका है। हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया है और शांति का पहला चरण पूरा हो चुका है। लेकिन ये शांति सिर्फ बंदूकें थमने से नहीं आई है। इसके पीछे है महीनों की कूटनीति और गुप्त बातचीत। शुरुआत में इस युद्ध विराम की सारी कोशिशें कतर में हुई। कतर को एक बड़े मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका दी गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। इसके कुछ कारण हैं, अब बारी बारी से आपको वो सब बताते हैं। पहला कारण, राफा क्रॉसिंग की ताकत। गाजा और मिस्र को जोड़ने वाला राफा बॉर्डर गाजा का एकमात्र रास्ता है जो इजराइल के नियंत्रण में नहीं है। जब इजराइल ने गाजा की नाकाबंदी की तो दवाइयां, खाना, पानी और घायलों को बाहर निकालने का एक ही रास्ता बचा, राफा क्रॉसिंग। और ये पूरी तरह मिस्र के नियंत्रण में है, यानी मिस्र की मंजूरी के बिना गाजा में मदद भेजना लगभग नामुमकिन था। यही मिस्र को इस डील का रणनीतिक केंद्र बना गया। दूसरा कारण, कतर पर हुआ हमला। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इस हमले के बाद दोहा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। नेतन्याहू ने माफी तो मांगी, लेकिन कतर की जमीन अब शांति वार्ता के लिए असुरक्षित मानी जाने लगी। वहीं मिस्र और इजराइल के रिश्ते स्थिर हैं। दोनों के बीच सुरक्षा सहयोग सालों पुराना है। इसलिए इजराइल को भरोसा हुआ कि मिस्र इस डील का भरोसेमंद गारंटर बन सकता है। तीसरा कारण, मिस्र की राजनीतिक ताकत। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं। अमेरिका ने मिस्र को इस वार्ता का विश्वसनीय मेजबान माना। मिस्र का इजराइल और अमेरिका दोनों से संतुलित रिश्ता उसे उस जगह ले आया जहां वो सबको जोड़ सकता था, पर यही शांति वार्ता की सबसे बड़ी जरूरत थी। चौथा कारण, मिस्र की भूमिका एक संतुलनकर्ता के रूप में। मिस्र ने न केवल गारंटर की भूमिका निभाई, बल्कि बंधुकों की रिहाई, मानवीय सहायता और युद्ध विराम की शर्तें भी तय कराई। मिस्र ने साबित किया कि वो सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में शांति का केंद्र बन चुका है। अब बात करते हैं उस शांति दस्तावेज की जिस पर 4 बड़े देशों ने साइन किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान। इस ऐतिहासिक डील में लिखा क्या है? हम एक ऐसी स्थायी शांति चाहते हैं जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके। असली तरक्की बातचीत और साझेदारी से ही होती है। हिंसा, नफरत और कट्टरता को खत्म करना ही शांति की पहली शर्त है। इसके साथ ही ये भी लिखा है कि हम आने वाले विवादों को बातचीत और कूटनीति से सुलझाएंगे, न कि युद्ध से। धर्म, जाति या पहचान से ऊपर उठकर हम ऐसा मध्य पूर्व बनाएंगे जहां हर इंसान को समानता और अवसर मिले। इस शांति डील के साथ गाजा के बच्चों को राहत मिली है, लाखों लोगों को उम्मीद मिली है और मिडिल ईस्ट की राजनीति में मिस्र की वापसी हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये शांति टिकेगी या ये किसी पुराने समझौते की तरह कागजों में दबी रह जाएगी। और इतना तय है कि मिस्र ने अपनी भौगोलिक ताकत, स्थिर रिश्तों और राजनीतिक समझदारी से खुद को फिर से शांति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है।